एक लेखक ने कहा है कि जो उम्र हमारे पढ़ने लिखने की होती है वही उम्र हमारे प्यार करने की भी हो जाती है। बस नजरिया अलग अलग होता है कि उस प्यार को हम अपनी सफलता के पंख बना लें या फिर विफलता रूपी बेड़ियां। दरअसल एक लड़की है जो कि नवरात्रि में मीट खाने की जिद करती है, लेकिन उसका पति मना कर देता है और उससे बहस होने लगती है। और उसका प्रेमी उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। यह घटना सुनकर कि आपको शायद प्रेम शब्द से नफरत होने लगेगी। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह चौहान फिर से हाजिर हूं जुर्म की एक नई दस्तक के साथ। एक लड़की है जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। उसका नाम ईसा था। लड़की देखने में काफी सुंदर और पढ़ने लिखने में भी काफी ठीक थी। घर वालों की उम्मीदें थी कि बेटी एक दिन पढ़ लिख करके हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन पढ़ाई करते करते उसका एक संपर्क आंसू नाम के लड़के से हो जाता है और वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। उनमें नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ती हैं कि उन दोनों में प्यार हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब उन दोनों को लगने लगता है कि हमें घर वालों से बात करके शादी कर लेना चाहिए। लेकिन जब शादी की बात लड़की के घर वालों को पता चलती है तो सीधा मना कर देते हैं। समाज वालों का डर दिखाते हैं और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लेकिन ईसा और आंसू का प्यार कुछ इस कदर परवान चढ़ता है कि 2 मार्च को ईसा अपने घर से लापता हो जाती है। दरअसल वो अपने आंसू के साथ भाग जाती है। फिर होना क्या था, दोनों मुजफ्फरनगर में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। काफी समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो मन में आता था वो करते थे। लेकिन 13 मार्च को ईसा फिर समाज के डर से, काफी लोगों के तानों के डर से, दबाव से फिर घर आ जाती है। घर वालों को पता चलता है कि उसने आंसू से प्रेम विवाह कर लिया है तो काफी परेशान होते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद उनकी इज्जत अब बची ही नहीं है, कुछ रह ही नहीं गया है। इसके बाद 17 मार्च को फिर से घर से बाहर चली जाती है, लेकिन वो अकेली नहीं थी बल्कि आंसू भी उसके साथ था। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया प्यार या फिर भोग विलास के लिए किया गया प्यार ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ऐसा ही कुछ ईसा के साथ होता है। नवरात्रि का समय था, हर घर में खुशियों का माहौल था। तभी ईसा आंसू से मीट खाने की इच्छा प्रकट करती है और 29 मार्च को दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है इसी बात को लेकर के। लेकिन साहित्य में हो या पुराणों में कहा गया है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन कमजोर लोगों को परेशान करने के लिए करता है। आंसू ने एक बार नहीं सोचा कि वो लड़की सबको छोड़ करके उसके पास आई है, उसका कोई सहारा नहीं उसके अलावा। पर आंसू प्रेमी के रूप में एक बहरूपिया निकलता है। उसका रूप शायद ही किसी ने देखा था, उसका रूप ही कुछ अलग था। उसी दिन वो धारदार दराती से उस पर बार बार प्रहार करता है जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। शव को छिपाने का ठिकाना ढूंढने लगता है। तभी उसे एक कुआं याद आता है। उस शव को उसी कुएं फेंक देता है। लेकिन कहा गया है क्राइम को कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। कुएं के आसपास दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, आसपास के लोगों को जीना दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि हर जगह गंद ही गंद फैलने लगती है। और 31 मार्च को जब लोग देखते हैं कि वहां पे कुएं में एक शव पड़ा हुआ है तो पुलिस को सूचना दी जाती है। तब पता चलता है कि शव किसी और का नहीं बल्कि ईसा का है। आरोपी के खिलाफ घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई और परिजनों का कहना है कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। यह घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि इस घटना के माध्यम से आपको जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ ना हो। ऐसी बहरूपियों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, बल्कि आप सजग रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्यार और सपोर्ट बना करके रखें।